हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नेहा। तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है लॉन्ड्री से। अभी मैंने कपड़े सारे मशीन से निकाल दिए हैं। ये मैंने मशीन में डाले थे क्योंकि आज मेरे पास ना टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा थे। वरना तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं ज़्यादातर हाथ से ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ। मशीन का बहुत कम यूज़ होता है और वैसे भी आदत जो होती है ना अपनी छोड़नी नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं है मशीन में ही कपड़े धोने की बस आदत लगी हुई है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर हाथ से ही धुलूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से धुले हुए जो कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते भी हैं और सेफ़ भी रहते हैं। तो बस आजकल हमारे यहाँ पे मौसम कुछ इस तरह का है कि बारिश भी हो रही है, धूप भी लग रही है और ऐसे मौसम में ना बच्चों की तबीयत ख़राब होने का बहुत डर रहता है। तो बहुत संभल कर के रहना पड़ता है आजकल ख़ासकर। तो आप ये देख ही सकते हो, छत पूरा गीला सा हो रखा है, अभी अभी सूखा है और धूप भी बहुत कम लग रही है। तो इसलिए ना मैंने कपड़े मशीन में डाले थे ताकि स्पिन भी हो जाए और अच्छे से जो है सूख करके वो निकले, ताकि ज़्यादा सुखाने की उन्हें ज़रूरत ना पड़े। बच्चे के साथ में ना जितने चाहे कपड़े लगा लो कम ही पड़ते हैं, चाहे आपके बच्चे के पास कितने ही कपड़े हों लेकिन कम ही पड़ते हैं। और मैं अपने बेबी को दिन के टाइम पे डायपर फ्री रखती हूँ। रात को मैं उसे 10-11 बजे डायपर पहनाती हूँ क्योंकि उसके सोने का टाइम वही होता है, 11 बजे वो सोता है। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने अपने बेबी की सोने के रूटीन को चेंज किया है और उसका एक फ़िक्स रूटीन बनाया है। मुझे बहुत ज़्यादा असर उस चीज़ का लगा और आपके साथ में एक स्पेशल वीडियो बना के शेयर करना मैं चाहूँगी, क्योंकि ऐसे ही बनाऊँगी ना तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये वाला झाड़ू मेरे पापा लेके आए हैं और ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि पिछले बार भी लेके आए थे ना तो वो पूरे 1 साल तक चला था। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, पूरे 1 साल मैंने ये झाड़ू चलाया है। और बस इनके साथ में ना सेफ्टी इतनी सी रखनी पड़ती है कि इनको गीला नहीं होने देना है, जैसे पानी गिरा रहता है उससे बचाना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं और मैंने भी की है, जिससे कि मुझे पता चला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ये है कि कई बार कंघी से हम लोग इसको क्लीन करते हैं ना, जो इस पर कूड़ा निकलता है वो हल्का सा बुरादा टाइप का। तो वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है, वहीं से देख के हम लोग सीखते हैं। लेकिन जब मैंने खुद देखा ये चीज़ करके कि उससे क्या होता है ना, जब आप कंघी करते हो, कंघी करके निकालते हो तो ये जो इसके रेशे होते हैं वो धीरे धीरे करके कच्चे होते जाते हैं। इसकी जो झाड़ू की जो सीख होती है ना वो कच्ची होती जाती है और वो फिर बहुत जल्दी टूटने लगता है। आपने देखा होगा जब झाड़ू टूटता है बहुत जल्दी जल्दी टूट जाता है। तो पिछले साल मैंने अपने जो झाड़ू है उस पर कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, जो धूल निकला, जो कूड़ा निकला उसको निकलने दिया, या फिर हल्का हल्का सा आप हाथ से झाड़ सकते हो, पर ये नहीं कि कंघी से जितना ज़्यादा आप उसको रगड़ोगे ना वो कच्चे होते जाते हैं और बहुत जल्दी टूट जाता है, 1-2 महीने भी नहीं चलता है। तो मैंने तो 1 साल तक चलाया है और मेरा यकीन मानिए, आप लोग करके देखना, अगर झाड़ू अच्छा खासा है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। तो साफ़ सफाई करने के बाद मैं कपड़े धो चुकी थी, कुछ हाथ से भी धुले मैंने उसके बाद, और नहा के अब मैं आ गई हूँ। और नहा के तो आ गई हूँ, लेकिन क्या है ना, आपको मेरी कई बार ड्रेस चेंज मिलेगी। 2-3 ड्रेस मैं दिन में चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मेरा बेटा ना बार बार कपड़ों में ही, मेरे ही कपड़ों में कभी टॉयलेट कर लेता है या फिर कभी तो उल्टी कर लेता है, तो इसलिए मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है। तो ये वीडियो एक ही दिन का है, बस ये है कि थोड़ा ड्रेस आपको 2-3 बार चेंज मिलेगी। तो अब जो है बाहर के थोड़े बहुत जो मैंने मशीन में डाले थे कपड़े, वो वैसे भी सूखे हुए थे, अब वो अच्छे से सूख गए थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगी थी। तो मैं यहाँ पे इनको झाड़ के, और ढंग से देखना पड़ता है क्योंकि बाहर की साइड डाले रहता है ना तो कहीं बिच्छू वगैरह ना आ जाए या चींटियाँ ना आ जाए, बहुत डर लगता है। तो इसलिए अच्छे से झाड़ के फिर मैं उनको देख के तब जाके उनको इस बैग में रखती हूँ। मैं इसके सारे कपड़े एक जगह पर सेट करके ही रखती हूँ बैग में, क्योंकि बार बार निकालना होता है, रखना होता है, तो ऐसे ना फोल्ड करके रखे नहीं जाते। उससे अच्छा सीधे रखो, एक बैग निकाल के उसमें अच्छे से वो ऑर्गेनाइज रहते हैं और बाहर फैले नहीं लगते। तो एक ही जगह पे मैं उन्हें फ़ोल्ड करके रखती हूँ। अब उसके बाद जो है शाम का टाइम हो रहा था, मतलब रात का ही टाइम हो रहा था, यही कोई टाइम था 7:30-8 बजे का, अंधेरा हो गया था और मैंने रखी हुई है दाल बनने के लिए। तो दाल में तड़का लगा रही हूँ। इतने तक मम्मी अंदर अवियान की मालिश कर रही थी और मैंने सोचा चलो दाल में तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। आटा मैं अभी नहीं गूँथ रही हूँ क्योंकि आटा गूँथने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि जब तक 4 महीने नहीं होते कम से कम आटा गूँथना अवॉइड करना है, क्योंकि उससे ना टाँके खिंचते हैं और उस पर असर पड़ता है। तो अगर जल्दी रिकवरी चाहते हो तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भारी सामान नहीं उठाना है, टाँकों का ध्यान रखना है, टाँकों की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है।
तो आज बन रही है मूंग की दाल और इसमें मसूर की दाल भी थोड़ी सी मिक्स थी। तो दाल पीना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो बच्चे को तो दाल पीजिए, खूब सारी दाल पीना। 2 रोटी खा लो, भले देखो 4 रोटी की भूख है ना, तो 2 रोटी खा लो और 2 कटोरी दाल पी लो। उससे काफ़ी अच्छे से आपका जो है मिल्क सप्लाई ठीक रहता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी थी और इतनी गर्मी होती है ना रात के टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। थोड़ा सा रोटी जो है मैं बैठ के रुक के बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे पसीना पसीना सा हो जाता है, बहुत उमस वाली गर्मी होती है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे रात के टाइम पे थोड़ी बारिश हो रही है, तो मौसम रात को ठीक रहता है। जैसे 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद तब तो ठीक रहता है, लेकिन ठीक जब काम कर रहे होते हैं ना, किचन में खाना बना रहे होते हैं, उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते हैं। तो खाना वगैरह बनाने के बाद मम्मी पापा और मेरा भाई तीनों के तीनों खाना पहले खा लेते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं उधर रूम पे। रात को वो यहाँ नहीं रुकते हैं, रात को वहीं जाते हैं। और क्योंकि उन्हें जाना रहता है तो रात को जब तेज़ बारिश होती है ना, तो डर भी लगता है कि यार कहीं नदी गदेरे वगैरह ना आ जाएँ। बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आता है यहाँ पर, तो इसलिए डर रहता है और जल्दी जाना पड़ता है। तो वो लोग तो खा लेते हैं, फिर हम लोग बाद में खाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल काम वाम निपटा लिया है और खाना किसी ने भी नहीं खाया था, मैंने बना के रख लिया है। और वैसे भी गर्मियों में गरम गरम खाना खाने का तो किसी का भी मन नहीं करता होगा। तो बस यहाँ पर खाना बनाने के बाद मैं अभी इसको ऐसे ही रहने दूँगी। मेरी रात का जो रूटीन है वो शुरू हो जाएगा किचन क्लीनिंग का। तो रात के टाइम पे ये काम करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे खाने पीने का सामान रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें खुला रह जाती है, कुछ ना कुछ होता ही होता है किचन में, बर्तन रहते हैं। तो अगर हम साफ़ सफाई रात को अच्छे से करके नहीं सोएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत बेकार हो जाता है। छिपकली आ जाती है या कॉकरोच आते हैं। लेकिन थैंक गॉड आज तक मेरे किचन में ना छिपकली और ना ही तो कॉकरोच आए हैं। कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं किचन क्लीनिंग हमेशा करती हूँ प्रॉपर तरीके से। रात के टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह को तो हर कोई करता है, लेकिन रात को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना खाना बनाने के बाद देखो आटा भी गिर जाता है, गैस के ऊपर गिर जाता है या गैस के आसपास गिर जाता है, तो उस आटे पे चींटियाँ भी आती हैं, छिपकली कॉकरोच सब चीज़ें ऐसे ही आती है। तो इसलिए रात को ये सारा काम करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक नाइट रूटीन फिक्स करना भी ज़रूरी होता है। नाइट रूटीन इसलिए बनाना है क्योंकि सुबह उठ के जब आप अपने किचन में आते हो तो एकदम फ्रेश मूड होता है। आप खुद भी करके देखना, जब चीज़ें फैली रहती है ना किचन में, तो सुबह उठ के आते हैं दिमाग में एकदम टेंशन सी हो जाती है कि अभी ये साफ़ करना है, वो करना है। और देर हो रही हो तो ऊपर से वो अलग होता है टेंशन की, यार अभी देर हो रही है, कब तक हम ये सारा काम समेटें। तो इसलिए रात को बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन हो जाता है, तो सुबह एकदम मूड अपने आप ही फ्रेश हो जाता है। बस उठे, सीधा किचन में आए और काम शुरू कर दिया। या फिर रात को आप इस तरह से भी करके रख सकते हो कि सुबह किसी चीज़ की प्रिपरेशन आप पहले ही कर लो रात को। जैसे सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी धो के उसको अच्छे से रख लो, ताकि सुबह के टाइम पे एकदम से ऐसा पैनिक ना होना पड़े कि हमें अभी ये करना है वो करना है। थोड़ा बहुत काम ऐसे करके ना निपट जाता है। जैसे सुबह के टाइम पे मुझे अगर दाल बनानी है तो मैं रात को ही 1 सीटी मरवा के रख लेती हूँ, या फिर कोई मोटी दाल गलानी है तो उसे रख लेती हूँ। तो इस तरीके से काम ईज़ी हो जाते हैं। और सब्ज़ी वगैरह धो के रखना, ये सारी चीज़ें, तो एक रूटीन फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक रात पहले ही सोच के रखना पड़ता है कि सुबह मुझे क्या बनाना है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे आप अपने सुबह के काम को बिल्कुल भी ऐसा टेंशन में नहीं करोगे, बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो रात का टाइम जो है मैं गैस को क्लीन ज़रूर करती हूँ। कभी कभार स्क्रबर मारने की ज़रूरत होती है तो उससे साफ़ कर लेती हूँ, या फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत गंदा है तो गीले कपड़े से ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, अभी तो किसी ने नहीं खाया था। बस ये है कि मैंने अपना काम कर लिया और एक तरफ से मैं फ्री हो गई हूँ। तो रात के टाइम पे ना जो थोड़ा बहुत सामान बचता है खाने पीने का, जैसे बच गया, तो उसको हमेशा डस्टबिन में डाल के डस्टबिन को किनारे रख देना चाहिए या बाहर कहीं रख देना चाहिए, क्योंकि अंदर रखोगे ना तो फिर वो स्मेल करता है, गंदी स्मेल आती है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से ना गंदगी ज़्यादा होती है किचन में। तो ये सब साफ़ करके ज़रूर रखना चाहिए। तो फाइनली देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।